हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं आपके मैथमेटिक्स का एक सुपर मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर आप चाहे आईईसी में पढ़ते हो या फिर आईई में पढ़ते हो, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है ना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहां जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वो पूरे डिटेल्स के साथ और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि आपके 12th क्लास के गणित का कैसा पहला क्वेश्चन है। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को अनलाइक कीजिएगा। दिखाते हैं हम आपको आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि डेरिवेटिव्स और कॉटिक्स का डेरिवेटिव्स बताना है बाबू। तो बता दें हम आपको कि कॉटिक्स का अगर आप डेरिवेटिव्स करते हैं तो इसका डेरिवेटिव्स होता है माइनस कॉसिक ए स्क्वायर एक्स। अब ये प्रॉपर्टी होती है, या कह सकते हैं ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट होता है, आपको याद रखना होगा। इस साइन एक्स का डेरिवेटिव्स होता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव्स होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है ये समझते हैं और इसका जवाब जानते हैं। इंटीग्रेशन बताना है e⁻x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इस इंटीग्रेशन का एक स्पेशल टर्म होता है, वो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। टर्म क्या होता है? तो e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर आपके सामने ऐसे टर्म के कोई वैल्यू हैं, अर्थात इस एफ एक्स का ये जो आपके सामने है, ये डेरिवेटिव्स के टर्म अगर होते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है e⁻x इंटू एफ एक्स। अब देखिए यहां पर ये टर्म लागू होते हैं, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव्स करते हैं पर कॉस एक्स होता है, अर्थात इसका आंसर होगा e⁻x इंटू साइन एक्स। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हमारे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज अब दिखाते हैं हम आपको तीसरा प्रश्न। इसका जवाब सोचिए और अगर आपको जानकारी है तो बताने का प्रयास कीजिए, नहीं तो हम चलिए आपको समझाते हैं। आपके सामने एफ एक्स है, ए और 0 इसका अपर लोअर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया इसका वैल्यू वाट क्या होगा। तो हम आपको बता दें इसका वैल्यू अगर निकालना है तो इसकी प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी, और इसका वैल्यूएशन हो जाता है अपर लोअर सेम होते हैं, बल्कि बस यहां पर एफ एक्स माइनस ए का कंडीशन लागू किया जाता है। और ये देख सकते हैं किसमें लागू है या किसमें दिया गया है, तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये इंटीग्रेशन के डिफिनिट इंटीग्रेशन के जो टर्म होते हैं उस टर्म के अनुसार ये दोनों टर्म आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको नंबर 4 में। 4 देखिए क्या है। तो आपको बताना है कि log a⁻x का डेरिवेटिव्स क्या होगा। हम आपको डेरिवेटिव सेलेक्ट करके बताते हैं। log a का पावर आपको x दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव्स करना है, मतलब d/dx आपको करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि ये log a का पावर जो है ये शुरू में आ जाता है इसकी प्रॉपर्टी से, और सामने बच जाता है आपके सामने log a। अब इसका डेरिवेटिव्स कर लीजिए। डेरिवेटिव्स करेंगे तो आपके सामने ये जो टर्म आएगा, ये जो टर्म आपके सामने आ रहा है, अर्थात x log a तो हो गया था, इसका डेरिवेटिव्स कर रहे थे, तो ये जो log a हमारे सामने है बाबू, ये टर्म, ये आपको कांस्टेंट दिखता होगा, तो कांस्टेंट का टर्म हो गया बाहर। अब x का करेंगे तो x का हो जाएगा डेरिवेटिव्स 1। अगर इसको क्रॉस करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा घबराएंगे नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल्स के साथ आपको समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर थोड़ा सा ध्यान से बने रहेंगे ताकि आपका एग्जामिनेशन सुपर से भी ऊपर हो इस बार। दिखाते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। आपको यह बताना है कि इंटीग्रेशन f डैश एक्स ए एक्स प्लस माइनस बी
dx का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव्स तो पहले से ही है, तो डेरिवेटिव्स का जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये तो एक दूसरे का विलोम होता है, मतलब ये डायरेक्ट आ जाएगा एफ ए एक्स प्लस बी। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हमारे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब पांचवे का सही हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए को। आइए इसके बाद दिखाते हैं आपको छठा नंबर, इसका जवाब जानते हैं क्या होता है। आपको बताना है 1/√x का इंटीग्रेशन, जबकि अपर लोअर दिया गया है 4 और 0। चलिए इसको दिखा देते हैं कितना होगा। तो 1/√x का यदि आप करते हैं इंटीग्रेशन तो आपका हो जाता है बाबू 2√x। अच्छे से याद करिएगा, इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2√x। अब यहां पर आपको अपर लोअर पुट कर देना है, तो x के जगह पर अपर पुट कीजिएगा 4, तो 4 का वर्गमूल बाबू 2 होता है, और माइनस लोअर 0, लोअर में पुट कीजिएगा तो 0। अब 2 से 0 माइनस कीजिए और 2 से क्रॉस कर दीजिए, तो टोटल कितना हो गया 2 दूनी 4। दिख रहा है किस ऑप्शन में, तो ये दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर 7वां नंबर, जवाब इसका क्या होता है ये भी देखते हैं। प्रश्न क्या है, तो 1/x 1 + x dx, और ये 1 और 0 इसका अपर लोअर है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका दम नॉर्मल तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के दौरान 1/1 + x को आप मान लीजिए x, मतलब इस वाले टर्म को आप ले लीजिए x, 1/x हुआ। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है बाबू 1 log 1 + x। अब इतना तो आप नॉर्मली कर सकते हैं दम आसानी से, इसका हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं। अब इसमें आपको पुट कर देना है अपर एंड लोअर। तो देखिए अपर पुट कीजिए, अपर पुट कीजिएगा तो 1 + x का मान आपको ले लेना है 1, तो 1 यूज कर लिए। अब माइनस में आपको कर लेना है लोअर, तो लोअर में आपके पास है 0, तो 0 अगर यहां पुट कीजिएगा x की जगह पर तो ये 1 + 0 मतलब 1 हो जाएगा। अब यहां पर आपके सामने आ गया log 2, और log 1 का वैल्यू अगर आप पढ़े होंगे तो इसका वैल्यू बाबू होता है 0, और टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू आपके पास हो जाएगा log 2, जो दिया गया किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। मतलब 7वें क्वेश्चन का सही आंसर हमारे प्यारे बच्चे होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे है आपके पास 8वां नंबर। 8वां का जवाब जानते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन x sin x dx। तो देखिए ये जो आपके सामने टर्म है ना, ये बाई पार्ट्स का है, मतलब खंडस विधि के अनुसार आप इसको मैथ बनाना होगा। और खंडस विधि में एक टर्म आता है आइलेट, वो आता है टर्म आइलेट, और इसके अनुसार अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बात मानिए इसका सही जो आपके सामने आंसर आएगा वो आ जाएगा x sin x - cos x। मतलब 8वें का आपका सही होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं 9वां नंबर। sin qx का आपको इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन का अपर लोअर पुट करना है π/2 एंड 0। तो sin qx आपके सामने अगर है टर्म, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए आपको इसके फॉर्मूले को यूज करना होगा, और फॉर्मूले को यूज करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा 2/3। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। आइए हम आपको दिखाते हैं 10 नंबर, x/√a² + x²। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा टोटल अपर लोअर रखने के बाद वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए। 11 देख लीजिए, 11 थोड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बना लेते हैं इसको। आप अगर mod x को तोड़ते हैं तो mod x को तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन में 1 0 लागू करना होगा x dx। इसके बाद आपके सामने माइनस के टर्म आएंगे 0 -1 और x dx ऐसे टर्म आएंगे। अगर इसको हल करते हैं तो x²/2 आता है, यहां भी आप हल करते हैं तो x²/2 आता है। बल्कि अपर लोअर जब पुट करेंगे दोनों में तो यहां पर अपर लोअर में आ जाएगा 1/2 माइनस यहां पर अपर लोअर में आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा प्लस। तो 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो बाबू कितना आएगा 1, और ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात 11 का सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसका जवाब जानते हैं होता क्या है। log 10x, इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है। तो log 10x का इंटीग्रेशन आप अगर पढ़े हो
जानते हो तो दम आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके लिए करना यह है कि आपको tan x को मान लेना है x, log x हुआ, और log x का आपका इंटीग्रेशन करते हैं तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब आएगा 0, चूंकि यहां पर π/2 और 0 होता है, कोई भी टर्म आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 को देख लीजिए। 13 में जवाब क्या होता है बच्चों, ये देखते हैं क्या होता है, देखते हैं सब लोग। e का पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हम इसको बोलते हैं कुत्ते की पूंछ, क्योंकि e के पावर x का इंटीग्रेशन सेम यही होता है। अब इसमें आपको पुट कर देना है 1 0, तो 1 0 पुट करते हैं तो e का पावर 1 माइनस e का पावर 0 होता है। अब e का पावर 1 का वैल्यू e तो हो गया, लेकिन e का पावर 0 अगर आपके सामने है तो बाबू इसका वैल्यू 1 होता है, और ये किस ऑप्शन को टच करता है, तो बी ऑप्शन को, मतलब इस मेरे 13 प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं हम आपको प्रश्न नंबर 14। इसका जवाब ढूंढते हैं क्या होता है। आपके सामने एक अवकल समीकरण दिया है, इसका समाकलन गुणक मतलब इंटीग्रेटेड फैक्टर IF का वैल्यू निकालना है। अब ये IF कैसे निकलता है, तो IF निकालने का बेसिक तरीका होता है कि आप e का पावर p dx करेंगे। अब यहां पर इसको सॉल्व कीजिए, e का पावर p देखिए आपके सामने ये टर्म है जो कि माइनस में है, तो माइनस में है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसको थोड़ा सा हम यहां सॉल्व करके आपको स्पष्ट बता देते हैं। तो e का पावर x में जैसे है, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानेंगे z, तो आपके सामने इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आपके सामने वैल्यू आएगा। अब ये 1/2 जो है, इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाएगा, 1/2 जो है ये सामने आ जाता है इसकी प्रॉपर्टी से, तो e का पावर बनेगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा 1/2। अब e के पावर log का जो वैल्यू हो जाता है बाबू ये 1 हो जाता है। आप पढ़े होंगे, शायद आप अगर पढ़े होंगे मेरे से तो जरूर इसको पता होगा। अब बचा हुआ क्या, तो रूट में बच गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1/2 जो पावर है ये 1/2 वो रूट में अभी लिख सकते हैं। जिस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम पहले बता दें कि जो भी हम आपको बताएंगे वो 100% सही और सत्य आंसर बताएंगे, गलत का नामो निशान मेरे चैनल पर नहीं होता है। आइए 15 दिखाते हैं। 15 देखिए, x dx प्लस y dx का आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन x dx को dy को यही छोड़ते हैं और इस वाले प्रॉपर्टी को भेज देते हैं RHS में, तो आ जाता है माइनस इंटीग्रेशन y dx। अब क्या कीजिए, आप dx और dy जो है उसको टर्म को अलग अलग कर दीजिए, तो यहां पर x इधर लाते y इधर लाते हैं, तो हो जाता 1/y dy इंटीग्रेशन में, और इक्वल टू में वैल्यू होता है माइनस इंटीग्रेशन x 1/x इंटू dx। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/y का क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो आप पढ़े होंगे, तो 1/y का होता है बाबू मेरे, वो होता है log y, और बराबर में माइनस 1/x का होता है क्या, तो ये होता है 1/x का ऐसे। अब k इसके इंटू में हो गया, तो सिंपल सी बात है, इस log x को LHS में लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा log y प्लस log x, और इसका वैल्यू हो जाएगा k। अब इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके सामने हो जाता है log xy, और बराबर वैल्यू होता है k। सॉल्व करते हैं तो मिलता है xy और मिल जाता है k, चूंकि log को RHS में भेज के k कांस्टेंट में इसे डाल दिए, और ये किस ऑप्शन को टच करता है, ये ऑप्शन टच करता है सी को, मतलब इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं हम आपको नंबर 16। देखिए, अवकल समीकरण, इसका हल बताइए। हल बताइए क्या होगा, तो आपके सामने dy dx को आप LHS में से RHS को भेजिए, x dx हो जाएगा ये, और y जो है इसको टर्म को लाइए LHS में। अब निकाल लीजिए दोनों का इंटीग्रेशन। ठीक है, अवकल समीकरण को हल करने का बेसिक तरीका। अब y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, और यहां x का करेंगे तो हो जाएगा x²/2, और प्लस में आप लगा दीजिए k। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो ऐसा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बस x² को आपको लाना है LHS में, तो y²/2 माइनस x²/2
बराबर हुआ कि यहां से 2 जो है दोनों का कॉमन लेके भेजिए आरएचएस में, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और के कांस्टेंट में 2 चला गया, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सारे कांस्टेंट को मिला के आप एक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं, ये सही माना जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। चलिए इसके बाद हम आपके पास आ गए हैं नंबर 17 में। जवाब इसका जानते हैं 17 का क्या होता है। अवकल समीकरण आपके सामने, इसका बताना है कि घात कितना होगा अर्थात डिग्री। आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 1 नंबर के एकदम होने की संभावना है। एकदम दिमाग में बना लीजिए कि कोई भी आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसके घात अर्थात उसकी डिग्री और उसकी कितनी होती है कोटि, ऑर्डर, ये जरूर एक एक सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए dy/dx जो आपके सामने है, इसका पावर ही कहलाता है कितना है वही होगा उसका घात। इसका पावर कितना है? 1 पावर है, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1। चलिए इसके बाद दिखाते हैं हम आपको 18 नंबर क्वेश्चन। इसको समझते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। आपको बताना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक का इंटीग्रेशन क्या होगा, और इंटीग्रेशन में अपर लोअर π/2 और 0 दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हमारे पास बच्चे होता है π/2 इंटू हो गया dx। अब π/2 तो कांस्टेंट है ना, ये तो निकल गया बाहर। अब सिंपल सी बात है, यहां 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा। अब x में आपको π/2 और 0 अपर लोअर पुट कर देना है। तो पहले से π/2 है, अब अपर लोअर यहां पर पुट कीजिए, तो अपर लोअर पुट कीजिएगा तो π/2 माइनस 0 टोटल क्रॉस कीजिएगा तो मिलेगा π/4 और π/4 देखिए सॉरी पाई स्क्वायर हो जाएगा और बटा में आ जाएगा 4, अर्थात ये मिला किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। अर्थात इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों सही होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 को देखते हैं। 19 का जवाब देखते हैं क्या होता है और क्या आप इसका जवाब दे पाते हैं, ये भी हमें बताइए। आपको बताना है e का पावर ax का डेरिवेटिव क्या होता है। तो देखिए हम इसको कुत्ते की पूंछ बोलते हैं। आप इसको मान लीजिए x, इसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दिमाग में x। तो e का पावर x का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन बाबू क्या होता है, सॉरी डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो सेम वही होता है। लेकिन जितना को आप माने हैं x, उसी के इनटू में कर दीजिए dy/dx। ये आप हमेशा कॉन्सेप्ट मेरा आप याद रखिएगा। तो ax का डेरिवेटिव्स करते हैं तो मिलता है a और सामने है e का पावर ax। अब ये देखिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो ये ऑप्शन कौन सा है, तो सी ऑप्शन में है। मतलब 19 का मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 दिखाते हैं। डेरिवेटिव्स लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस x बाई x। आप अगर इसे सॉल्व करते हैं, लिमिट का टेकिंग अगर था टेकिंग लिमिट लेते हैं, तो इस टेकिंग लिमिट में इस वाले पूरे पार्ट्स का वैल्यू आपके सामने हो जाता है 0, और 0 का डेरिवेटिव्स करोगे तो बाबू क्या होगा, तो 0 ही होगा। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 21 देखिए। 21 का जवाब ढूंढिए क्या होता है। आपको बताना है लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव्स। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इसको मान लीजिए x, इसको x मानते हैं तो log x बना। log x का डेरिवेटिव्स क्या होता है बाबू, तो ये होता है 1/x, मतलब 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी रूट में। अब बताए कि जितने को आप माने उसके गुना में आप डेरिवेटिव्स करेंगे, तो डेरिवेटिव्स करना पड़ेगा आपको रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके बताते हैं। तो 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे है ये तो है ही। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए तो इसके अंदर वाले इस वाले टर्म को आप मान लीजिए x, रूट एक्स बना। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 1/2√x, इस तरीके से। लेकिन जितना को माने, चूंकि अभी इसको x माने थे ना, तो उसी के इनटू में करेंगे उसका डेरिवेटिव्स। तो x स्क्वायर का पहले कीजिए, x स्क्वायर का कीजिएगा तो 2x होगा। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो 0 हो गया, तो 2 से 2 देखिए कट गया। अब बाकी जो बचा उसमें x ऊपर है, और अगर आप इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये देखिए मिलाइए किस ऑप्शन में है, तो ये देखिए बाबू डी ऑप्शन में यहीं पर है। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 को दिखाते हैं। 22 का जवाब ढूंढते हैं और 22 का जवाब देखते हैं क्या होता है। डेरिवेटिव्स tan इनवर्स √1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x का मान बताना है। तो पहले आप इस वाले टर्म को, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। अगर ये सॉल्व कर लेते हैं ना तो सवाल का डेरिवेटिव्स करने में आपको काफी ज्यादा आसानी होती है। चलिए हम आपको करके भी बताते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने tan इनवर्स x है। अब आपके सामने ये जो टर्म है इसमें देखिए 1 माइनस cos x है, तो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला आप यहां यूज करेंगे, तो ये होता है 2 sin a स्क्वायर x बाई 2, और उसके नीचे 1 प्लस cos x है जिसका फॉर्मूला बेबू होता है 2 cos a स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर देते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले tan इनवर्स, अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और साइन बाई कॉस ए स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, तो यहां बचेगा मेरे पास साइन बाई कॉस होता है tan x बाई 2। अब यहां से देखिए x बाई 2 सॉरी tan इनवर्स और tan ये कैंसिल हो जाते हैं। अब बाकी जो बचा मेरे पास बाबू, तो डेरिवेटिव्स बचा किसका, x बाई 2 का। अब x बाई 2 का डेरिवेटिव्स कर लेना है। नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है ये। तो यहां से 1/2 बाहर निकलेगा और x का करोगे तो 1 हो जाएगा। अब टोटल गुना कर लो तो टोटल बाबू मेरे हो गया 1/2, जो दिया किस ऑप्शन में गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप जिस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं या किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो जल्दी से उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पाते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है उसको पॉज करके समझने में, तो कमेंट कीजिए, उसका जरूर हम आपको रिप्लाई करेंगे। 23 देखते हैं। 23 हमारे पास है कि डेरिवेटिव्स log tan x का वैल्यू क्या होता है। अब इसमें क्या कीजिएगा, आप tan x को मान लीजिए x, बन गया log x। ये थोड़ा देर के लिए x मानते हैं तो log x बना। log x क्या होता है 1/x, मतलब 1/tan x। अब जितने को आप x माने उसके गुना में डेरिवेटिव्स अभी बताए थे आपको, तो डेरिवेटिव्स करना पड़ जाएगा किसका, tan x का। अब ये 1/tan x तो पहले से है बाबू, लेकिन यहां से आपको tan x का डेरिवेटिव्स मिला तो ये हो जाता है sec स्क्वायर x। अब आप पता होगा कि 1/tan आपका हो जाता है cot, पढ़े हम लोग, और यहां पर आप पहले से है मेरे पास sec स्क्वायर x। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो यहां मेरे किसी ऑप्शन को अभी टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसको और थोड़ा सा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए कन्वर्ट करके बताते हैं। कॉट बराबर आपका होता है बाबू कॉस बाई साइन, पढ़े होंगे हम लोग, और सेक बराबर होता है 1 में कॉस स्क्वायर। तो एक कॉस एक कॉस देखिए कट गया, आपके पास अब क्या बचा 1/sin, जिसको आप लिख सकते हैं cosec x, और 1/cos जिसे आप लिख सकते हैं sec x। अब ये देखिए cosec x इंटू sec x कौन से ऑप्शन में है, तो ये दिख रहा है यहां पर डी ऑप्शन में, मतलब इस 23वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 देखिए। 24 प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं क्या होता है। डेरिवेटिव्स x इंटू ई का पावर x। ये देखिए बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना आपका एकदम बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, बाई पार्ट्स के अनुसार इसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप u इंटू भी की प्रॉपर्टी यहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाई पार्ट्स माफ कीजिएगा, थोड़ा सा डेरिवेटिव्स है तो u इंटू भी की प्रॉपर्टी, अर्थात x का टर्म बाहर निकाले तो डेरिवेटिव्स करना होगा e के पावर x का, और e के पावर x को जब बाहर निकाले तो आपको डेरिवेटिव्स करना होगा x का। यही होता है इसकी प्रॉपर्टी। अब x e टू दी पावर x का डेरिवेटिव्स होता है e का पावर x, प्लस में ये सेम टू सेम, चूंकि x का डेरिवेटिव्स हो जाता है बिल्कुल वही, तो e का पावर x बाहर निकला। मिलाइए कौन से ऑप्शन को टच कर रहा है, ये टच कर रहा है आपने आपके ऑप्शन नंबर बी को। 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास है बाबू, जो कि है 25 नंबर में। सवाल देखिए, इसका जवाब देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स का हल बताइए कितना है। देखिए दम नॉर्मल हल है इसका, एकदम हल करेंगे तो दम नॉर्मल आएगा। देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पहले भेजिए आरएचएस में, तो आरएचएस में आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में रहेगा डीएक्स, और यहां जो आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है इसको लाइए एलएचएस में, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू में आ गया डी वाई।
अब निकाल दीजिए दोनों का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन निकालिएगा तो क्या आएगा, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स y का, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स x का, और एक कांस्टेंट लगा दीजिए, हो गया आंसर। देखिए किसको मैच करता है, तो ये मैच कर रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी का। इस प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसके बाद दिखाते हैं हम आपको 26 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब ढूंढते हैं क्या होता है, कितना होता है। आपको बताना है कि साइन 9x, साइन का पावर जो है 9 है, उसका मान बताना है कितना होगा। तो देखिए ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, माइनर सा मिस्टेक है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो सवाल दम आराम से पता चल जाएगा। ऐसे इस प्रश्न को यदि सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपके सामने जो आंसर आएगा वो कुछ अलग आएगा, जो ऑप्शन से अलग है। बस थोड़ा सा यहां पर π/2 के बदले यहां -π/2 होगा, तब जाके इस प्रश्न का सही आंसर होगा 0। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगर ऐसा सुधार कर लेते हैं तब। 27 देखिए, 27 हमारे पास क्या है बच्चों, देखते हैं। cos 1/2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, एकदम नॉर्मल है। 1/2x जो है ना, इसको आप x बना लीजिए, sin x हुआ। अब sin x का हो जाता है माफ कीजिएगा, प्लस sin x। अब x के जगह पर जो है वही लिखा जाएगा। अब x/2 का इसी के डिवीजन में करेंगे, चूंकि इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन के लिए डिवीजन में मतलब भाग में करते हैं डेरिवेटिव, और अगर डेरिवेटिव्स टर्म होता तो गुना में करते। तो आपको डेरिवेटिव्स का टर्म करना पड़ जाएगा बाबू 1/2x का। अब देख लो 1/2x का करोगे तो यहां से 1/2 मिलेगा, सामने आया तो ये हो जाएगा 2, यहां पर बच गया sin 1/2x। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये आपके ऑप्शन बी में है। सी कांस्टेंट लगाना छोड़ दिए, तो अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो वास्तव में दम आसान होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उससे अकबका जाते हैं, और जैसे ही अकबका गए, घबरा गए, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। एकदम नॉर्मल सवाल जाके बनाइए, आपसे क्वेश्चन पक्का चैलेंज है, एकदम बनेगा। चलिए 28 दिखाते हैं। इंटीग्रेशन बताना है। तब इंटीग्रेशन देखिए आसान है, लेकिन आपको देखने में लगता होगा अरे बाप रे बाप, ऐसा क्वेश्चन आ गया, इतना भारी क्वेश्चन आ गया, और यही डर जाते हैं तो सब चौपट हो जाता है। दिखाते हैं आपको। आप एक का क्यूब यहां कर लीजिए, चूंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है। अब इसको a³ - b³ के फॉर्मूले पर तोड़ दीजिए, जिसका फॉर्मूला होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब इसके बटा में आपके सामने जो है वो लिख लीजिए, तो x² प्लस x प्लस 1 है इंटू dx। अब ये टर्म आराम से बाबू देखो कटा, बचा हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन में x1, तो x का हो जाता है x²/2, अब -1 का हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों x, और k कांस्टेंट लगा हुआ है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो ये ऑप्शन है डी ऑप्शन में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं 29 नंबर। 29 का जवाब जानते हैं कौन सा होगा। यदि a = xy, इस समुच्चय पर कितने द्विचर सक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं। तो द्विचर का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पर जितने भी आपके सामने मान है ना, आप पहले इसका पावर कीजिए उतना ही और उसका पावर कीजिए उतना ही, बस ऐसे याद रखिए। जितने a के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं यहां पर 2 गो हैं, आपको ये सीक्वेंस लगाना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का पावर, इसको जब सॉल्व करते हैं 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 2 का पावर 4 का मतलब होता है बाबू मेरे 16, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। चलिए इसके बाद दिखाते हैं हम आपको 30वां प्रश्न। इसका जवाब देखते हैं क्या होता है और कौन सा ऑप्शन होता है, दिखाते हैं। f such that r tends to r एक फलन हो तो f इनवर्स such that r tends to r एक प्रकार का होगा। तो हम आपको बता दें कि जब ये इन्वर्स निकालेंगे फलन के आधार पर, तो जो फलन होगा वो एक आच्छादक होगा, मतलब 1 × होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए इसके बाद आगे है 31 नंबर की ओर। 31 का जवाब देखते हैं, इसका क्या होता है। अगर पता है तो जरूर बताइए, अगर आपको जवाब पता चल रहा है तो जरूर बताइए कमेंट में, नहीं तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं और कैसे प्रश्न को आप बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन, fx1 इक्वल टू fx2। देखिए अगर ये दोनों बराबर है, आगे बाकी कुछ नहीं देखना है, अगर ये दोनों इक्वल है तो वो एक एक होगा, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहीं और जाना ही नहीं है आपको देखने के लिए। चलिए 32 को देख लीजिए। 32 में कि कॉसिक इनवर्स 1/x का वैल्यू क्या होगा। दम नॉर्मल है तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, साइन इनवर्स x होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने 33 नंबर, जवाब इसका ढूंढते हैं क्या होता है। साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स माइनस x। देखिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं हम आपको। पहले तो साइन इनवर्स x है और माइनस अगर आपके पास कॉस इनवर्स माइनस x है बाबू, इसका वैल्यू हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए। तो साइन इनवर्स x माइनस में आ गया पाई और माइनस माइनस प्लस होके हो जाता है कॉस इनवर्स x। अब इन दोनों टर्म का वैल्यू कितना होता है, तो इसका पढ़े होंगे आप लोग, होता है पाई/2 माइनस पाई। ठीक है, पाई/2 तो इसका वैल्यू हो गया और ये आपका माइनस पाई बचा हुआ है, तो पाई/2 से माइनस पाई कीजिए तो आपका मिल जाएगा माइनस पाई/2, जो किस ऑप्शन में है देख लीजिए। तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों सही होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 दिखाते हैं। 34 का जवाब ढूंढते हैं क्या होता है, इसको भी देखा जाए। तो 34 में थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको फंसाया है, लेकिन हम नहीं फंसेंगे क्योंकि आपको जो चैलेंज किए हैं वो दम करके बताएंगे। tan इनवर्स x/y। अब क्या कीजिए, आप cot को tan में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x। जो यहां पर प्रॉपर्टी होती है जस्ट उसका मान उल्टा हो जाता है tan में। अब यहां पर इसको सॉल्व कीजिए तो आपके सामने tan इनवर्स x प्लस y का वैल्यूएशन में दोनों आपके सामने आ जाते हैं 2 tan इनवर्स x/y। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए तो इसका सॉल्यूशन मिलता है tan इनवर्स, पता होगा सबको, tan इनवर्स 2xy बाई 1 माइनस x² अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन के दौरान यहां tan इनवर्स नहीं, tan इनवर्स यहां होगा, तो आपके सामने जो वैल्यू आता है ये पूरा का पूरा जो भाग है ये कट के 1 हो जाता है और इस तरीके से ऑप्शन मिलता है कौन सा, पाई/2, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 देखिए। 35 जस्ट अभी जो फॉर्मूला बताए थे ना, सेम उसी कंडीशन पर ये सवाल है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब इसका फॉर्मूला यूज कीजिए, tan इनवर्स 1/2 मतलब a प्लस b ऐसा होता है, बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करके बताते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, टाइम लगेगा लेकिन दम आराम से सॉल्व करेंगे हम आपके लिए। तो देखिए 3 2 का एलसीएम हो गया 6, यहां पर हो गया 3 + 2, नीचे देख लीजिए 6 एलसीएम हो गया, यहां पर आपके सामने हो गया 6 - 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दम नॉर्मल तरीके से, एकदम थोड़ा आराम से सॉल्व कीजिएगा। tan इनवर्स ये आपका हो जाता है 5/6 गुना 6 गया ऊपर, 5 आया नीचे, 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, मतलब बच्चा मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1 और इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाता है, पाई/4। सेम यही कंडीशन आपके इसके पहले वाले सवाल में था, अर्थात इसका आंसर जो हमारे प्यारे बच्चों होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई/4। चलिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा एकदम घबराएंगे नहीं, एकदम आराम से अगर चाहे तो कॉपी कलम ले लीजिएगा और तब क्वेश्चन को बनाते जाइएगा, मजा आएगा आपको ये वीडियो देखने में। एक समान होगा, जबकि आपको एक समान बताना है तो आप इसको पहले नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए। पहले इधर का क्रॉस होता है तो आपका हो जाएगा x², उसके बाद इधर क्रॉस होता है और ये माइनस किया जाता है, माइनस हो गया 7x और इक्वल टू वैल्यू जो 10 है LHS में लाएंगे तो माइनस में 10 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका आपको कई बार सिखा चुके हैं। आप इसके लिए 2 अंक सोचिए,
ऐसा अंक सोचिए जिसको गुना करें तो 10 आ जाए और अगर घटाएं तो 7 आ जाए। तो आपको मिलता है 5 और एक मिल जाता है 2 और एक -5 और एक -2, चूंकि -7 लाना था। अब इसका केवल चिन्ह आप चेंज कर दीजिए। 5 माइनस में है तो प्लस में ला दीजिए, 2 प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में ला दीजिए। और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 37 नंबर। जवाब इसका जानते हैं क्या होता है। किसी सारणिक जिसकी कोई 2 स्तंभ समान हो का मान होता है। तो 2 स्तंभ समान हो या 2 पंक्ति समान हो, उसका वैल्यू हमेशा और हमेशा 0 होगा। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसमें तो कुछ ज्यादा लगा ही नहीं मेहनत। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो इसका मान कितना होगा। इसका मान निकालिएगा बाबू, मेरे आएगा 0, चूंकि आपके सामने समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी के क्रम के तहत 0 माना जाता है। 39 देखिए, मैट्रिक्स आपके सामने है, ये सममित कब होगा। तो सममित कब होता है, जब किसी आव्यूह का उसी के परिवर्त के बराबर वैल्यू होता है। और ये दिया गया IJ मतलब ऑप्शन सी में, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये बी ऑप्शन जो दिया गया है, ये विषम सममित का कंडीशन है, अच्छे से याद करिएगा। चलिए इसके बाद आगे हैं आपके सामने 40वें प्रश्न में। जवाब इसका ढूंढते हैं क्या होता है। यदि ओमेगा समीकरण 1 से क्यूब -1 इक्वल टू 0 एक अवास्तविक मूल है तो आप इसका मान बताइए। इसका मान निकालिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर बाबू क्या आएगा 0, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप डायरेक्ट याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। 41 आपको ए दिया हुआ है तो ए डैश निकालना है। ए डैश का मतलब कि जो यहां पंक्ति में आपको दिख रहा है ना, इसको डाल देना स्तंभ में, 1 2 3, और दूसरी पंक्ति में जो दिख रहा है आपको उसको डाल देना है ऐसे 4 5 6। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो ये मिल रहा है हमें पहले, नहीं इससे डी ऑप्शन में, देखिए ध्यान से, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आ गए हैं इसके बाद बाबू मेरे 42 नंबर क्वेश्चन में। जवाब इसका जानते हैं क्या होता है, कितना होता है। एक आव्यूह में 4 पंक्तियां हैं, 4 पंक्ति एक आव्यूह में, और प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं। तो इस आव्यूह का क्रम है, देखिए पंक्ति की संख्या कितना दिया 4, तो पहले लिख दिए 4, और प्रत्येक पंक्ति में 3 गो अवयव है। ठीक है, मतलब पंक्ति किसको कहते हैं, देखिए समझिएगा, पंक्ति इसको बोलते हैं ऐसे। तो पंक्ति है आप समझ सकते हैं, पंक्ति जो है 4 गो है, अब प्रत्येक में 3 गो गया, मतलब स्तंभ कितने हुए 3, तो 4 गुने 3 आपको लिख देना है, जो दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए इसके बाद देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। जवाब इसका ढूंढिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं इसका जवाब सबको मालूम होगा। ए आपके पास है और निकालना क्या है बच्चों मेरे, ए स्क्वायर का मान निकाल के बताना तो है। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके सामने क्या आएगा कि जब ऐसे आप गुना करिएगा तो यहां का एक मिलके एक इससे मिलके 3 हो जाता है, मतलब सारे एलिमेंट्स 3 3 3 हो जाएंगे सब इस तरीके से। अगर 3 सब में से कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बन गया ये 3a, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं हम आपको 44 नंबर। इसको भी देख के बताइए क्या होगा। ए आपके सामने एक 2 गुने 2 का आव्यूह है, तो आपको इसमें बताना है किसका मान सही है। तो देखिए अगर मॉड ए निकालते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन ऐसा ही दिया है, तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, मतलब 3 माइनस 8, मतलब ये नॉट इक्वल 0 है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। और नॉट इक्वल जब 0 हो गया ना बच्चों, तो ये ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अगर ये 0 आ जाता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता, मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद कुछ वेक्टर से क्वेश्चन भी हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं।
इसको भी ध्यानपूर्वक देखिए और फिर से हम आपको बोलेंगे कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा है। तो एक वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके और आगे बढ़िए ताकि हमें भी अच्छा लगे और आप भी प्रसन्नता पूर्वक की वीडियो देख सकें। वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के का मान क्या होता है? तो देखिए इसका जो सूत्र होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, आप पढ़े होंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। ये आपके पास होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब साइन थीटा जब दोनों सेम होगा तो साइन थीटा मतलब थीटा का मान 0 होगा और साइन 0 का मान 0 होता है मतलब सबका मान ही क्या कर देगा 0। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे प्यारे बच्चे होगा ऑप्शन नंबर ए 46। देखिए इसी से वेक्टर के इंटू आई, तो वेक्टर के इंटू आई का वैल्यूएशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाता है 1। अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब आई के साथ जे का, जे के साथ के का और के साथ आई का किसी प्रकार से आप गुना कीजिए, इसका डॉट प्रोडक्ट का सबका वैल्यू बाबू होता है 1। चलिए इसके बाद दिखाते हैं हम आपको आपका 47वां नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब ढूंढते हैं क्या होता है। प्रश्न क्या है, तो ए बी सी एक तलीय होंगे यदि, तो देखिए अगर ये एक तलीय है तो इसका मतलब है इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा 0 होगा और डॉट प्रोडक्ट हमें दिख रहा है सब कुछ ए में, मतलब इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद दिखाते हैं हम आपको 48 नंबर प्रश्न को। इसका जवाब ढूंढते हैं क्या होता है। दो सदिश आपके सामने दिए गए हैं, देख सकते हैं, आपको बताना ये क्या है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं, ऐसे तो बराबर नहीं होगा, देखने से ही लग रहा है कि दोनों बराबर तो नहीं है, तो या तो ये समांतर होगा या तो लंबवत होगा। तो समांतर कब होता है, जब इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान 0 होता है। तो पहले आप कभी भी समांतर और लंब के बारे में जांच करना हुआ ना, तो पहले आप लंब के कंडीशन को जांचिए, जल्दी मिलेगा। लंब का कंडीशन कैसे जांचते हैं, तो आई के गुणज को आई के गुणज से गुना कीजिए, तो 3 दूनी 6 और जोड़ते जाइए अंक को। जे का गुणा जे से गुना कीजिए, तो -5 दूनी तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 10। ध्यान दीजिएगा ये माइनस है। फिर उसके बाद के का गुणज के से, तो 4 एकम 4। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, 6 और 4 10 हुआ, 10 में से 10 घटा, बचा बाबू कितना 0। मतलब डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आ गया 0। अर्थात ये कैसा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, लंब है। 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अभी थोड़ा सा समझाने में टाइम लग रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे ना तो इसको बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, केवल हम आपको समझाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहे हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 और इसके मॉड का वैल्यू सबका दिया है, तो आपको इसका वैल्यू निकाल के बताना है। तो अगर आप इसका वैल्यू निकाल के बताते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर आएगा, वो आ जाएगा 25। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में कुल 50 क्वेश्चन ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, आप भी अधैर्य हो चुके हैं वीडियो को छोड़ने के लिए। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन इस वीडियो को जरूर लाइक करते जाइए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते जाइए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करते जाइए। बी बी सी इसका वेक्टर, तो देखिए अगर एक ही वेक्टर में दो टर्म सेम टू सेम हो तो उसका वैल्यूएशन याद रखेंगे 0 होगा, कहीं और मत जाइए 0 के पास। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थात इस प्रश्न के तहत उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।